हेलो स्टूडेंट। आइए रॉयल स्टडी पॉइंट में जल्दी से आपको एक और टेंथ के कुछ ऐसे नमूना पाठ बताने जा रहे हैं जिसको आप खूब पढ़ते हैं और खूब देखते हैं। और जब पढ़ लेते हैं, जब पढ़ाया जाता है तो कहते हैं हाँ यार समझ में आ गया, बड़ी मज़ा आया पढ़ करके। और जब बाद में पूछा जाता है तो कहते हैं पता नहीं दिमाग से उतर गया। तो आइए अब मैं आपको ऐसे बताने जा रहा हूँ कि दिमाग से नहीं उतरेगा, हमेशा दिमाग में बैठा रहेगा, बना रहेगा आपके दिमाग में। कभी कहीं आप इसके लिए मार नहीं खाएंगे। तो आइए स्टूडेंट, अब रॉयल स्टडी पॉइंट में मैं इंटरगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। अब आप कहेंगे सर इंटरगेटिव सेंटेंस, अरे ये तो पढ़े हैं यार, हटाओ हटाओ वीडियो हटाओ, ये तो पढ़ा गया है। लेकिन देख लो, मैं आपको दो प्रकार के इंटरगेटिव सेंटेंस बताऊंगा कि दो प्रकार के इंटरगेटिव सेंटेंस के बारे में आप समझिए। पहले आपको मैं इंट्रोडक्शन के माध्यम से पहले शो करूंगा, ठीक है ना, कि क्या होता है इंटरगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। एक बार समझ लीजिए आप, बिना वीडियो को स्किप किए हुए और बिना घबराए हुए हमारे चैनल पे बने रहिए और वीडियो के देखते रहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन के माध्यम से। तो यहाँ पे मैंने इंट्रो वन, सबसे पहले इंट्रोडक्ट मैंने आपको इंटरगेटिव सेंटेंस का दो दूंगा परिभाषा, यानी दो आपको डेफिनेशन दूंगा और दोनों डेफिनेशन के माध्यम से आप समझने का कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जिस हिंदी वाक्य के शुरू में क्या लगकर आए या जिससे प्रश्न पूछने की पूछने की व करने की बोध हो रहा हो, यानी जानकारी प्राप्त हो रहा हो, यानी पूछने की और करने की, प्रश्न पूछने की या करने की जानकारी प्राप्त हो रहा हो, तो ऐसे ही वाक्य को इंटरगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आप देख रहे हो ना, यानी करे अभी एग्जांपल देंगे, यानी जिस हिंदी वाक्य के शुरू में क्या लग करके आए या जिससे प्रश्न पूछने या करने की क्या हो, जानकारी, बोध हो, बोध में जानकारी हो रहा हो, तो ऐसे ही वाक्य को इंटरगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं, जैसे आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं, देखिए क्या। तो देख रहे हैं ना क्या, सबसे पहले देख के पहचानिए इसको, तो एकदम देखते ही मालूम चल जाएगा सर जी बताए थे जिसके शुरू में क्या लग करके आएगा इंटरगेटिव सेंटेंस होगा। चलो यार बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, सर जी ने तो बता ही दिया था, देखते हो गया, इसका परिभाषा लिखवाने का क्या लोड था। तो देखिए स्टूडेंट, मैं लिखवाया हुआ है इसलिए कि आपको कभी भूले ना। तो क्या आप एक डॉक्टर हो, क्या आप एक डॉक्टर हो, तो यानी शुरू में क्या लग करके आया हुआ है ना। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है ना स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगा अभी लास्ट में, ठीक है ना, क्या चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल, क्या राजू गांव जा रहा है। अब देखिए क्या राजू, देखिए वाक्य के शुरू में क्या लग करके आया है ना, यानी कहने का मतलब क्या है, ये भी इंटरगेटिव सेंटेंस है। एकदम दिमाग में भर लीजिएगा पूरी तरह से, पूरी तरह से एकदम स्टोर कर लीजिए अच्छे से कि क्या लग करके शुरू में आएगा तो वो इंटरगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। या जिस हिंदी वाक्य से यह पता चले कि उससे प्रश्न पूछने का बोध हो। तो एक बात और याद रखिएगा, यानी जिससे यह पता चले आपको हाँ या ना में, जिस प्रश्न को करने से हाँ या ना में, यस या नो में जवाब हो, ठीक है ना, वो समझ जाइएगा कि क्या है, इंटरगेटिव सेंटेंस है। तो यह पहला इंटरगेटिव सेंटेंस रहा, क्या आप एक डॉक्टर हो। आप क्या जवाब दोगे, हाँ या ना में, यस या नो, ठीक है, जवाब दोगे ना। तो ये क्या है, इस प्रकार से क्या है, ये पहला सेंटेंस बनाने का तरीका है। अब आइए इंट्रो टू, यानी इंट्रोडक्शन टू में देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें क्या है आपको हम बताएंगे, ठीक है ना, ये इंटरगेटिव मैंने इसलिए बोला था कि दो प्रकार के इंटरगेटिव सेंटेंस समझाऊंगा, और बनाने का दोनों का तरीका भी अलग अलग होता है। जब आप इसके ट्रांसलेट करोगे ना तो दोनों का तरीका अलग अलग होता है बनाने का, जो मेथड होती है सबकी अलग अलग होती है। जिस हिंदी वाक्य के बीच में, सुन लीजिएगा, उसके शुरू में आ रहा था लेकिन इसके बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन शब्द लग कर आए तो इंटरगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट यहीं पर, ठीक है ना, क्या कर, क्या बीच में, उसके शुरू में लगकर क्या आ रहा था लेकिन इसके बीच में, ठीक है ना, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन शब्द लग करके आए तो इंटरगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए, जैसे उदाहरण यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, यानी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देखें ना, सिर्फ उसके शुरू में क्या लग करके आ रहा था लेकिन इसके बीच में क्या लग करके आ रहा है। तो ये याद रखिएगा, ट्रांसलेट जब करेंगे ना, इंटरगेटिव सेंटेंस में पढ़ाया हूँ, जब उसको ट्रांसलेट करेंगे ना दोनों को, तो अलग अलग मेथड, अलग अलग तरीक़ों से क्या कहता है, इन इंटरगेटिव सेंटेंस को बनाया
जाता है। तो इसलिए मैंने बोला था आपको दो प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, वह क्यों रोती है, वह क्यों रोती है। अब देखिए, अब इसमें जवाब दोगे ना, आप आंसर दोगे, ठीक है ना। वह क्यों रोती है, बताओगे उसका रीजन, किसी ने मारा है या कोई दुख है या कोई प्रॉब्लम है या खाने को नहीं मिला हुआ है, बताओगे उसका रीजन। लेकिन उसमें हाँ या ना में जवाब देना था। ऐसे ये देख के पहचान में रहे थे, जिस वाक्य से हाँ या ना में जवाब हो, यानी शुरू में क्या लग करके आए तो उसको बनाने का अलग मेथड होता है, और जिसके बीच में आती है क्यों, कब, क्या, कैसे, उसका बनाने का अलग मेथड होती है। ज्योति, ज्योति कब मंदिर जाती है। कर ज्योति कब मंदिर जाती है। अब टाइम बताओ भाई, कब जाती है, सुबह जाती है कि शाम जाती है कि 1 बजे जाती है, 2 बजे जाती है, आपको बताना पड़ेगा ना। इसमें क्या है, बहुत बड़ा लेक्चर देना पड़ता है। ये जब ये क्वेश्चन करेगा तो बहुत बड़ा लेक्चर देना पड़ेगा, लेकिन उसमें हाँ या ना में जवाब देना पड़ रहा था। तो ये दोनों में काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। ये ज्योति कब मंदिर जाती है, देखिए बीच में आ रहा है ना कब, उसमें वह क्यों रोती है, बीच में आ रहा है ना क्यों। तो इस प्रकार से क्या है, ये आपका सेंटेंस है। आइए नोट, अब नोट के रूप में क्या बताने जा रहे हैं, थोड़ा सावधानी बरतिएगा। अब थोड़ी सी जो अब नज़र जो इधर उधर घुमा रहे थे ना, अब नज़र को यहाँ पर रखिए, स्क्रीन पर लाइए और देखिए नोट में क्या लिख रहा हूँ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, अगर कुछ नोट अगर मैं लिखता हूँ ना तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए, बहुत ही बहुत से ध्यान दीजिए ये नोट में क्या लिखने जा रहा हूँ। तो देखो स्टूडेंट, अगर अभी तक मेरी वीडियो का लाइक नहीं किया हो ना बेटा, तो लाइक कर लो। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि जो भी हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं या हमारे जो भी बड़े भाई देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिए, एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए मन करे तो। कर क्या वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाया जाता है। अब ध्यान देखिए, क्वेश्चन मार्क जो ये कुंडी है ना, अगर ये कुंडी ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे ना तो जाहिर सी बात है आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन, जब भी इंटरोगेटिव लास्ट में